हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। आप देख रहे हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया का डीएलएड 2023 का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। और इसमें दोस्तों हमने ऑलरेडी 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने 90 क्वेश्चन तक वो नहीं देखे तो 3 पार्ट में आप वो जरूर जाकर देखें। ये वीडियो का पार्ट नंबर 4 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को। और पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर ये है, क्वेश्चन नंबर 91। बीज के अंकुरण के लिए इसकी उपस्थिति आवश्यक है। पहला ऑप्शन है खनिज, बी है पानी, सी है प्रकाश या डी है तापमान। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पानी। जो बीज का अंकुरण है उसके उगने के लिए यानी कि अंकुरण के लिए पानी की आवश्यकता उपस्थिति सबसे ज्यादा आवश्यक है। अगर पानी नहीं होगा तो अंकुरण नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाटर। पहला क्वेश्चन नंबर 92। बल की इकाई है। पहला ऑप्शन है इकाई, सी है जूल, डी सी न्यूटन, डी केल्विन। तो राइट बल जो है यानी कि फोर्स की जो ऐसा यूनिट है वो है ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन। वाट किसकी है? ये आप वाट है दोस्तों आपकी पावर की। तो ये पावर की यानी कि शक्ति की, जूल एनर्जी की यानी कि ऊर्जा की, और केल्विन है आपकी टेम्परेचर यानी कि तापमान की। तो ये यूनिट भी आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 93 में निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक यानी कि प्रिजर्वेटिव के रूप में नहीं होता है? यहां पर पूछा गया दोस्तों नहीं होता है, यानी कि इसमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो प्रिजर्वेटिव किसी की खाने वगैरह में जो डालते हैं प्रिजर्वेटिव के लिए यूज नहीं होता है। तो सोडियम मेटाबाई सल्फाइड का यूज होता है प्रिजर्वेटिव के लिए, सोडियम क्लोराइड का भी, नमक का भी यूज होता है, सोडियम बेंजोइड का भी यूज होता है, सोडियम कार्बोनेट का यूज नहीं होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सोडियम कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला हो जाता है? Na2CO3। अगर इसमें साथ में 10H2O भी मिल जाएगा तो वो कहलाएगा आपका फिर वॉशिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से कौन सी रबी का फसल का उदाहरण नहीं है? यहां पर भी नहीं पूछा गया है, यानी कि इसमें एक ऐसा ऑप्शन है जो रबी की फसल नहीं है। तो इसका मतलब वो खरीफ की या जैद क्रॉप होगी। धान, गेहूं, चना, मटर। तो 94 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, धान। जो धान है दोस्तों वो खरीफ क्रॉप है, खरीफ क्रॉप। बाकी जितनी भी है आपकी गेहूं, चना, मटर, ये आपकी रबी क्रॉप है। खरीफ क्रॉप के कुछ और एग्जाम्पल हैं, मक्का, मक्का हो सकता है, ज्वार हो सकता है, गन्ना हो सकता है, साथ में मूंगफली भी इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है जो कि पेपर में इंपॉर्टेंट होते हैं। वो इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए लिख रहा हूं। बाजरा भी इसका एक एग्जाम्पल है। तो ये सारी की सारी जो इतनी भी है जो मैंने आपको बताई है आपकी खरीफ क्रॉप है। क्वेश्चन नंबर 95। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग को पहचानिए। अब बैक्टीरिया से होने वाला कौन सा रोग है? टाइफाइड है, पोलियो है, खसरा है या फ्लू है? तो 95 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, टाइफाइड। अब टाइफाइड जो है बैक्टीरिया से तो होता है, ये तो आपको पता चल गया, लेकिन किस कारण, मतलब बैक्टीरिया को कौन लाता है? तो ये एक मच्छर है जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी। ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 96। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये बार बार रिपीट होगा, इस साल भी रिपीट हो सकता है। बेरी बेरी किसकी कमी के कारण होता है? इनमें से और भी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, तो इसको आप नोट डाउन भी कर लेंगे अपने लिए। बेरी बेरी किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी या ऑप्शन डी विटामिन आयोडीन। तो बेरी बेरी जो होता है विटामिन बी होता है। एक्चुअल में विटामिन बी नहीं है, वो विटामिन B1 होता है, विटामिन B1। और विटामिन B1 का जो नाम है ना, अगर विटामिन B1 होता तो उसका नाम हो जाता थियामीन। विटामिन B12, अगर विटामिन B12 आपसे पूछा जाए तो उसका नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो वो नाम भी आप याद रखेंगे, कोबालामिन। विटामिन ए का नाम पूछा जा सकता है, इसका नाम है आपका रेटिनॉल। और इससे क्या होता है? पुअर विजन, यानी कि देखने में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है अगर, या पूरी तरह
अंधे भी हो सकते हैं इससे, अगर रेटिनॉल की कमी होगी, विटामिन ए की। विटामिन सी जो है दोस्तों आपके लिए, नाम क्या है इसका, इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। और इससे हो जाता है स्कर्वी। स्कर्वी, स्कर्वी का मतलब होता है जो आपके जो गम्स होते हैं, यानी कि आपके जो दांत जिनमें लगे हुए होते हैं वो गम, वहां से ब्लड आना चालू हो जाता है, तो ब्लीडिंग कम हो जाती है। आयोडीन की वजह से घेंगर रोग हो जाता है, यानी कि गोइटर, आयोडीन की कमी के कारण, जिसको हम गोइटर के नाम जानते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 97, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, लाल, बैंगनी, हरा या पीला? तो 97 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लाल। लाल रंग का जो अपवर्तनांक है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा किसी वस्तु के समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का लक्षण नहीं है? समतल दर्पण का मतलब है प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर का कौन सा लक्षण नहीं है? ये पार्श्व परिवर्तित होता है, ये तो है, ये सीधा बनता है, ये भी है, ये पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ये नहीं है। जो समतल दर्पण यानी कि जो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज है वो पर्दे पर प्राप्त नहीं की जा सकती, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 98 का सी। ये दर्पण से उतना ही दूर दिखाई पड़ता है जितना कि वस्तु दर्पण से है, ये भी ठीक था आपका। क्वेश्चन नंबर 98, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, एसिडिक अम्ल या साइट्रिक, यानी कि साइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड? 99 का दोस्तों राइट ऑप्शन है आपका सिट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। एस्कॉर्बिक एसिड कहां पाया जाता है, ऑक्जेलिक कहां पाया जाता है, एसिडिक कहां पाया जाता है, ये तीनों आपको कमेंट बॉक्स में हमको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 99 के बाद क्वेश्चन नंबर 100 में चलते हैं। इंसुलिन हार्मोन मानव शरीर की किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? यानी कि कौन सी ग्रंथि है जिससे ये इंसुलिन आपको निकलता है? लार ग्रंथि है, अग्नाशय है, यकृत है या पीयूष ग्रंथि है? तो 100 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय, यानी कि पैनक्रियाज। और दोस्तों इसको कहा जाता है, इसको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, जो पैनक्रियाज है वो एंडोक्राइन भी होती है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। क्वेश्चन नंबर 101, मानव रक्त का पीएच सामान्य से लगभग कितना होता है? सामान्य रूप से लगभग कितना होता है, मतलब अप्रोक्सीमेट बताना है पीएच कितना है ह्यूमन ब्लड का। 4.5 से 5.5 के बीच में, 5 से 6 के बीच में, 7.2 से 7.6 के बीच में, या 8.5 से 9 के बीच में? तो दोस्तों बहुत स्लाइटली बेस होता है, यानी कि 7, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7.2 से 7.6 इसका पीएच होता है। बहुत हल्का बेस होता है, हल्का क्षार। 102, एक चलते हुए पंखे के एक पंख पर बने बिंदु की गति कैसी होगी? वृत्तीय, आवर्ती, वृत्तीय और आवर्ती दोनों, नवृत्तीय और नई आवर्ती? तो 102 का राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वृत्तीय और आवृत्तीय दोनों, दोनों तरीके की गति होती है। 103 में चलते हैं आप, यदि किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा है तो वे वस्तु स्थिर है या नियत चाल से गति कर रही है, या स्थिर है या नियत चाल से गति कर रही है, या नियर त्वरण से गति कर रही है? देखो यहां पर बताया गया सरल रेखी है, अब ये नहीं बताया गया कि सरल रेखी किस तरीके की है, तो स्थिर भी हो सकती है और नियत चाल से भी। इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, अगर नियत चाल से चलेगी, यहां टाइम लेंगे, यहां डिस्टेंस लेंगे तो स्ट्रेट हो जाएगा। अगर स्थिर है तो यहां टाइम और यहां पे, तो इस तरीके से दोनों मात्रा में सरल है, मतलब स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो इसलिए हम सी ऑप्शन में जाएंगे कि रेस्ट पे हो सकती है या कांस्टेंट स्पीड से चल सकती है। क्वेश्चन नंबर 104, HCl प्लस HNO3 का किस किस किसका रासायनिक सूत्र है? यानी कि ये बताना है, अगर इन दोनों को एक साथ मिलाया जाए तो उसका रासायनिक सूत्र का क्या नाम है? धावन सोडा, फिटकरी, एक्वारीजिया या गंधक अम्ल? तो 104 का राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एक्वारीजिया। अब HCl जो है एक्वारीजिया के अंदर कितनी मात्रा में होता है? HCl होता है 3 रेशो में और HNO3 होता है 1, तो 3:1 में इसकी मात्रा होती है।
105। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि इससे और भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। सार्वभौमिक रक्तदाता यानी कि ऐसा रक्तदाता जो सबको दे सकता है ब्लड अपना, वो कौन है? ए बी है, ओ है, या बी है, या ए है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ओ। अगर क्वेश्चन में आ जाता कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव आया था, तो फिर जो ओ नेगेटिव है ना, वो सार्वभौमिक रक्तदाता है। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लिया है कि सार्वभौमिक एक्सेप्टर यानी कि जो सभी का ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है, वो कौन है? तो वो आपका ए बी है। और ए बी में भी कौन सा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106 में। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्न में से क्या नहीं बदलता है? भार, ये तो बदलेगा भाई, किसी मात्रा बदलोगे तो उसका भार, उसका वेट में तो परिवर्तन होगा। घनत्व, घनत्व में क्या परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? या आयतन में, वॉल्यूम में? देखो, जब कोई चीज आप मात्रा बढ़ा रहे हो तो उसके वॉल्यूम में तो यानी कि वो बढ़ेगा या घटेगा, दोनों चीज हो सकती है। द्रव्यमान में भी बदलाव होगा, लेकिन घनत्व जो उसका डेंसिटी जो है, उसमें बदलाव नहीं होता है। घनत्व का मतलब होता है डेंसिटी, और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। ये भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल डायरेक्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 107 में चलते हैं। अमित कार में अपने परिवार के साथ अपने रिश्तेदारों के घर जा रहा था, जिनका घर उनके घर से 40 किलोमीटर की दूरी पर ही है। पहले 10 मिनट तक उसकी चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जबकि बाकी की दूरी उसने 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। इस यात्रा में उसकी औसत चाल क्या थी? तो औसत चाल बतानी है हमें दोस्तों। अब पहला क्या है, 48 किलोमीटर जो टोटल डिस्टेंस है, यानी कि ए से अगर बी जा रहा है तो टोटल उनके बीच में 48 किलोमीटर है। 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है और 40 किलोमीटर टोटल है। तो हमको बताना है कि 10 मिनट में कितना चला होगा। तो 10/60 कर देंगे, क्योंकि मिनट में है, कैंसिल करेंगे। यानी कि 10 मिनट में कितना चला दोस्तों? 8 किलोमीटर चल गया। अब 8 किलोमीटर चला तो रह गया 32 किलोमीटर, क्योंकि टोटल 40 किलोमीटर था। 32 किलोमीटर जा रहा है। अब 32 किलोमीटर जो आएगा वो 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगा। इसको मैं ब्लू पेन से आपको यहाँ पे शो कर दे रहा हूं। तो 64 से इसको डिवाइड कर देंगे, 1/2 इसका आंसर आएगा। और टाइम जब करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि घंटे में हम मिनट में कर रहे हैं। तो कितना मिनट आ जाएगा? 30 मिनट। यानी कि टोटल उसको डिस्टेंस ट्रेवल करने में टोटल कितना लग रहा है? 10 मिनट प्लस 30 मिनट, यानी कि 40 मिनट लग रहा है। अब आपको पता है स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। टोटल डिस्टेंस था 40 किलोमीटर और टाइम था मिनट, को इस घंटे में कर लेंगे, यानी कि 40 अपॉन में 60। अब 60 ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये इस तरीके से हो जाएगा। 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका अगले की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 108 में। धुआं किस प्रकार का मिश्रण है? गैस प्लस ठोस, गैस प्लस गैस, या गैस प्लस तरल, या तरल प्लस ठोस प्लस गैस? जो धुआं है दोस्तों, उसमें शामिल होता है आपका गैस और तरल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन इससे और पूछा जाता है कि आपका इमल्शन, इमल्शन क्या होता है? अगर आप लिक्विड लिक्विड मिलाएंगे, यानी कि अगर आप लिक्विड लिक्विड को मिलाएंगे, तो उन दोनों को मिक्सचर को ही कहते हैं इमल्शन। इमल्शन कहते हैं लिक्विड लिक्विड के मिक्सचर को। क्वेश्चन नंबर 109, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। निम्न में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व है? यहां पे बताना है कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है। प्लूटोनियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम या बेरियम? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लूटोनियम। जो सबसे खतरनाक जो रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है, वो जैसे कि आपको ऑलरेडी मालूम है, वो है आपका यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर बम वगैरह में इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 110, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। मानव शरीर के किस अंग को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, यानी कि मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी? मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी किस ग्रंथ को कहा जाता है, किस ग्रंथि को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है यकृत, बी पीयूष ग्रंथि, सी थायराइड ग्रंथि, या डी थाइमस ग्रंथि? तो 110 का जो दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी के नाम से जाना जाता है। तो ये थे टोटल हमारे 20 क्वेश्चन जो कि हमने साइंस के सॉल्व किए।
अब हम आने वाले पार्ट में मैथमेटिक्स के टोटल 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको वीडियो से जरा सी भी हेल्प मिली हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपके दोस्त बीएलएड, डीएलएड, बीएड या बीएड स्पेशल की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं टीचिंग से रिलेटेड, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।